अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से ब्रेन शुरू किया हुआ था, जिसका हमने डिफरेंट किस्म के पार्ट्स पढ़े और उसका जो पार्ट है सेरिब्रम हमने वो पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है आउटर मोस्ट, वो हमारे पास ग्रे मैटर से मिलकर बनी हुई होती है एंड दैट इज़ नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डीप अब जाएंगे तो हमारे पास वाइट फाइबर्स के ट्रैक्स होते हैं जो कि एसोसिएशन ट्रैक्स या कमिशरल ट्रैक्स एंड प्रोजेक्शन ट्रैक्स थे। डीप टू द वाइट मैटर हमारे पास दोबारा से ग्रे मैटर के कलेक्शंस थे, जिसको हमने बेसल न्यूक्लियाई पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम। अब हमें पता है सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इस सेरिब्रम के डिफरेंट एरियाज डिफरेंट किस्म के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है। हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इन एरियाज़ को डिवाइड कर देते हैं इनटू द सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरियाज। सेंसरी एरिया जो है वो आपके जो सेंट्रल सल्कस है उसके पोस्टीरियर हाफ जो होगा ऑफ बोथ ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, वो आपका सेंसरी एरिया कहलाएगा। यानी ये सेंसरी एरिया वो एरिया होगा जो कि आपका सेंसेशन के साथ एसोसिएटेड होगा। In the cerebral cortex, the primary sensory areas receive the sensory information that has been relayed through lower regions of the brain from peripheral sensory receptors. इस सेंसरी एरिया को हम प्राइमरी सेंसरी एरिया, सेकेंडरी सेंसरी एरिया एंड सेंसरी एसोसिएशन एरिया में डिवाइड कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ आर ईजीनेस, कि हम इसको इन एरियाज़ को ईजी वे में याद कर सकें। ठीक है, तो सेंसरी एरिया को हमने डिवाइड कर दिया प्राइमरी सेंसरी एरिया, सेकेंडरी सेंसरी एरिया एंड सेंसरी एसोसिएशन एरिया। जो प्राइमरी सेंसरी एरिया है वो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द लोअर रीजन्स ऑफ द ब्रेन फ्रॉम पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर्स। जो पेरिफेरी से आए हुए सेंसरी रिसेप्टर्स से डिटेक्ट किए गए सेंसरी स्टिमुलाई थे वो ब्रेन के किसी लोअर रीजन में आए और फिर उस लोअर रीजन से इस प्राइमरी एरिया तक आए। Secondary sensory area and sensory association areas are adjacent to the primary areas and they receive the input from both the primary areas and from the other regions of the brain. Secondary sensory area हो या sensory association area हो, ये primary sensory area से जो है वो input receive करते हैं और इसी तरह से दूसरी जो brain के areas होंगे वहाँ से ये information जो है वो receive करेंगे। Both these areas integrate the sensory experiences to generate a meaningful pattern of recognition and awareness. यानी अगर पुराना जो भी विजुअल या सेंसरी मैसेज होगा, नॉट रियली विजुअल, पेन का कोई स्टिमुलाई होगा या टेम्परेचर का कोई स्टिमुलाई होगा, कोई सा भी सेंसरी स्टिमुलस जो होगा प्रीवियस स्टिमुलस, उसके मीनिंगफुल पैटर्न बनेंगे ऑफ रिकग्निशन एंड अवेयरनेस। और ये हमारे पास किसके थ्रू इंटीग्रेट किए जाएंगे? थ्रू द सेकेंडरी सेंसरी एरिया एंड सेंसरी एसोसिएशन एरिया। फॉर एग्जांपल एक कोई सा भी पेनफुल स्टिमुलस था जो पहले हो चुका था, ठीक है, दोबारा वो स्टिमुलस आया, प्राइमरी आपके सेंसरी एरिया तक आएगा। सेंसरी एरिया का ये इनपुट जो है वो भेजा जाएगा सेकेंडरी सेंसरी एरिया को या सेंसरी एसोसिएशन एरिया को कि आया इस तरह का कोई स्टिमुलस पहले था, वहाँ पे इंटीग्रेशन होगी तो पता चलेगा जी इस तरह का स्टिमुलस पहले था। ठीक है, तो हमें जो है वो रिकग्निशन या अवेयरनेस का जो आता है ना कि हाँ हमने ये चीज़ पहले देखी हुई है या हाँ हमें ये पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ये आपके स्टोर हुए हुए होते हैं और इसको रिकग्निशन के पैटर्न में जो डेवलप करने का काम है वो सेकेंडरी सेंसरी एरिया या सेंसरी एसोसिएशन एरिया में होता है। अगर प्राइमरी विजुअल एरिया का डैमेज हो जाएगा तो फिर पर्सन विल बी अनएबल टू फील या पेशेंट जो होगा वो ब्लाइंड होगा इन एट लीस्ट पार्ट ऑफ इट्स विजुअल इमेज। यानी अगर प्राइमरी विजुअल इमेज का डैमेज होगा तो ब्लाइंड होगा, लेकिन अगर उसके विजुअल एसोसिएशन एरियाज का डैमेज हो जाएगा तो फिर वो अनएबल होगा टू रिकग्नाइज अ फ्रेंड।
इन अदर वर्ड्स कि हमारा कोई सा भी विजुअल स्टिमुलस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो उसने विजुअल स्टिमुलस की इनपुट को इंटीग्रेट करना है और दूसरा ये है कि उसको रिकग्नाइज करना है। एक चीज़ आप नहीं देखते हो, पहली दफ़ा देखते हो, उसका पैटर्न जो है वो ब्रेन में डेवलप हो जाता है। और अगर आपके पास वो पहले से आया हुआ है तो फिर आप उसको जो है वो अगर आपका डैमेज हुआ हुआ है टू द विजुअल एसोसिएशन एरिया, आपने पहले चीज़ देखी भी हुई है, तो आपका जो, क्योंकि ये एरिया डैमेज हुआ हुआ है, इस वजह से रिकग्निशन जो है वो लॉस हो जाएगी। उस एरिया के अंदर जो मेमोरी स्टोर हुई हुई थी वो नहीं होगी। अब ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसके अंदर आप ये डिफरेंट किस्म की नंबरिंग देख रहे हैं। ये नंबरिंग ब्रॉडमैन एक साइंटिस्ट था, उसने ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को के डिफरेंट एरियाज़ को डिफरेंट नंबरिंग दे दी थी। 1 2 3 जो है वो हमारे पास प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया का है। ये हमारे पास सेंट्रल सल्कस है, इसके पीछे वाला जो गायरस होगा वो पोस्ट सेंट्रल गायरस है, और इसका इंटीरियर जो गायरस है वो हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस है। प्री सेंट्रल गायरस मोटर एरिया है, और जो आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस है वो हमारा सेंसरी एरिया। गायरस जो है वो एलिवेशन को बोलते हैं और सल्कस ग्रूव्स या डिप्रेशंस को बोलते हैं। इस तरह से इस साइंटिस्ट ने सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज़ को डिफरेंट नंबरिंग दे दी थी, और ये डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वो डिफरेंट किस्म के फंक्शन के साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ ईच ऑफ द पैराइटल लोब के अंदर, ठीक है। अब ये सारा हमने यही कहा था कि सेंट्रल सल्कस जो है वो डिवाइड कर देता है इंटीरियर लोब को पैराइटल लोब्स के साथ। तो हर पैराइटल लोब के अंदर जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है वो आपका एसोसिएटेड है विद द प्राइमरी सोमैटोसेंसेशन एरिया के साथ एसोसिएटेड है। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लेटरल सेरिब्रल सल्कस along the lateral surface of the parietal lobe to the longitudinal fissure and then along the medial surface of the parietal lobe within the longitudinal fissure। ये उस एरिया की एक्सटेंशन बताई हुई है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया जो है वो रिसीव करता है नर्व इम्पल्सिस को, टच की, प्रोप्रियोसेप्शन की, पेन की, टिकल की एंड थर्मल सेंसेशंस, यानी सोमैटोसेंसरी अपरेटस है। ये आपके मसल से, आपके सोमा से, स्केलेटन से, स्किन से जो आपकी जनरल सेंसेशंस हैं वो इधर आकर टर्मिनेट करेंगी। अ मैप ऑफ द एंटायर बॉडी इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। ईच पॉइंट विद इन द एरिया रिसीव्स इम्पल्सिस फ्रॉम अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी इस पूरे आपका जो पूरा पार्ट ऑफ द सेरिब्रम जो है ये जो हमारा सोमैटोसेंसरी एरिया है इसके ऊपर पूरी बॉडी का मैप बना हुआ होता है। इस पूरे के ऊपर ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये मोटर के लिए प्राइमरी मोटर एरिया और ये प्राइमरी सेंसरी एरिया। इस पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर आपको पूरी बॉडी का जो है वो मैप बना हुआ नज़र आ रहा है, और ये आपको शो कर रहा है फ्रॉम द सोमैटोसेंसरी सेंसेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो इसकी एरिया की लेंथ है ये डिपेंड नहीं करती ऑन द साइज़ ऑफ द बॉडी पार्ट जहाँ से वो सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी टाइप की प्रिसाइज मूवमेंट्स या कितनी टाइप की सेंसेशंस, जो चीज़ ज़्यादा सेंसेशन के साथ एसोसिएटेड होगी उसका ज़्यादा एरिया होगा। या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हैंड का इतना एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो हैंड से आने वाली सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए स्पेशलाइज्ड है। ऑन द अदर हैंड शोल्डर का इतना छोटा है। हैंड एक जो है ना वो एरिया जहाँ पे आपकी सोमैटो सेंसेशंस या आपकी सेंसेशंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, इस वजह से हैंड का एरिया जो है वो ज़्यादा होगा इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये आपके जो छोटे एरियाज़ हैं, नेक से सेंसेशंस कम आएंगी, ट्रंक से सेंसेशंस कम आएंगी। हैंड की निस्बत आपकी ये दोनों एरियाज़ का एरियाज़ के लिए थोड़ा सा एरिया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। ये बात दी हुई है कि हमारे पास अ मैप ऑफ द एंटायर बॉडी इज़ प्रेजेंट इन द प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। ईच पॉइंट विद इन द एरिया रिसीव्स द impulses from a specific part of the body. The size of the cerebral cortex receiving the impulses from a particular part of the body depends upon the number of receptors present
in that area rather than on the size of the area of the body. For example, a larger region of the somatosensory area receives impulses from the lips and the fingertips than from the thorax or the hip. यही बात बताई हुई है कि जहाँ से सेंसेशंस ज़्यादा आएंगी वहाँ का वो सेंसेशंस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जिस एरिया में करेंगी वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, जबकि बॉडी का वो पार्ट जहाँ से नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स या सेंसेशंस के आने के चांसेस कम हैं, बॉडी के उस पार्ट का एरिया इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स छोटा होगा. जो मेजर फंक्शन है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया का वो है इज़ टू पिन पॉइंट द एरियाज वेयर द सेंसेशंस ओरिजिनेट, कि आपकी बॉडी के अंदर कहाँ से जो है वो सेंसेशन आई है. ये था प्राइमरी सोमेटोसेंसरी एरिया. नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी विजुअल एरिया. ब्रॉडमैन के अंदर ये एरिया नंबर 17 बनता है एंड दिस एरिया इज़ लोकेटेड एट द पोस्टीरियर टिप ऑफ द ऑसिपिटल लोब मेनली ऑन द मीडियल सरफेस, रिसीव्स द विजुअल इंफॉर्मेशन एंड इज़ इन्वॉल्व्ड इन द विजुअल परसेप्शन. प्राइमरी विजुअल एरिया हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और इन्वॉल्व होगा इन द विजुअल परसेप्शन. प्राइमरी ऑडिटरी एरिया नंबर 41 एंड 42 बनता है एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब नियर द लेटरल सेरिब्रल sulcus. It receives the information from auditory receptors and is involved in auditory perception. Primary gustatory area number 43, and it is located at the base of the post-central gyrus, superior to lateral cerebral sulcus in the parietal cortex, receives the impulses for the taste and is involved in gustatory perception. टेस्ट की सेंसेशन से रिलेटेड ये अब सारी हमने वो पढ़ी हैं जो आपकी स्पेशल सेंसेस थी. पिछली सारी सोमेटोसेंसरी एरिया जो था वो आपकी जनरल सेंसेशन से रिलेटेड था, जबकि ये सारे जो आपके एरियाज़ हैं ये आपकी स्पेशल सेंसेस से रिलेटेड है. विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया, टेस्ट एरिया, ओल्फैक्टरी एरिया. ओल्फैक्टरी एरिया जो है वो लोकेट किया हुआ है ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब एंड इट रिसीव्स द इम्पल्सेस फॉर द स्मेल एंड इज़ इन्वॉल्व इन ऑल्फैक्टरी परसेप्शन. अब हम बात करते हैं मोटर एरियाज़ की. अब जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है मोटर एरियाज़ हमारे पास वो एरियाज़ होंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जहाँ से आपकी मूवमेंट के इम्पल्सेस जो है वो इनिशिएट होंगी. इसमें भी अगेन उसी तरह से हमारे पास प्राइमरी मोटर एरिया होगा. ये हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस है प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, फ्रंटल लोब के अंदर पड़ा हुआ होता है एंड ईच रीजन इन द प्राइमरी मोटर एरिया कंट्रोल्स द वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक मसल्स और द ग्रुप ऑफ मसल्स. जिस तरह से हम सोमेटोसेंसरी एरिया के अंदर देख कर आए थे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक रीजन आपकी बॉडी से डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आई हुई सेंसेशन को रिसीव करता है, इसी तरह से पूरा जो प्राइमरी मोटर एरिया होगा कॉर्टेक्स का वो भी डिफरेंट जो मसल्स हैं उनको स्टिमुलस प्रोवाइड करेगा. More cortical area is devoted to those muscles which are involved in the skilled, complex or delicate movements. For example, the cortical region devoted to the muscles that move the finger is much larger than the region for the muscles that move for the toes. अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमने कहा था कि ये जो हमारे पास डायग्राम नंबर ए है वो आपकी मोटर एरिया से रिलेटेड है. तो हैंड के लिए आप देख लें कि कॉर्टेक्स का कितना बड़ा रीजन जो है वो स्पेसिफाई है. इसी तरह से वोकलाइजेशन के लिए ये सारी मोटर मूवमेंट्स हैं. ऑन द अदर हैंड आप ये देखें नेक से कितना छोटा एरिया है, आईबॉल का जो है वो उसकी निस्बत ज़्यादा है, हिप का छोटा सा एरिया. तो इस तरह से हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड या आपके वो मसल्स जो कि डेलिकेट मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, या वो मसल्स जिनका ज़्यादा काम है उनका जो एरिया होगा कॉर्टिकल एरिया वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज़. नाउ ब्रोकाज मोटर एरिया. ब्रॉडमैन के अंदर ये नंबर 44 एंड 45 है. फ्रंटल लोब के अंदर पड़ा हुआ होता है क्लोज टू लेटरल सेरिब्रल सल्कस. स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज आर द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व सेवरल सेंसरी एसोसिएशन एंड मोटर एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स. स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज जो है वो आपकी सेंसरी एसोसिएशन एंड मोटर एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स के कंबाइन एक्शन से बनती है. 97% ऑफ द पॉपुलेशन में
ये जो ब्रोकाज मोटर एरिया ऑफ द स्पीच है ये लोकलाइज होता है इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर्स. द प्लानिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच अक्कर इन द लेफ्ट फ्रंटल लोब इन मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि आपका स्पीच एरिया जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर पड़ा हुआ है. From Broca's speech area, nerve impulses pass to the premotor region that control the muscles of the larynx, pharynx and the mouth. ब्रोका एरिया क्योंकि मोटर एरिया है, स्पीच के लिए स्पेशलाइज्ड है, तो यहाँ से जनरेट होने वाली जो मोटर इम्पल्सेस होंगी वो ट्रैवल करेंगी टू द प्री मोटर एरिया. यहाँ से प्री मोटर एरिया से जो है वो मैसेज जाएगा टू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, टू द रिस्पेक्टिव skeletal muscles of the pharynx, larynx and the mouth. The impulses from the premotor area result in the specific coordinated muscle contraction. Simultaneously, impulses propagate from the Broca speech area to the primary motor area. ठीक है, यानी प्राइमरी मोटर एरिया से प्री मोटर एरिया की तरफ भी जाएंगी और प्राइमरी मोटर एरिया की तरफ भी जाएंगी. From here, the impulses also control the breathing muscles to regulate the proper flow of air past the vocal cords. The coordinated contractions of your speech and breathing muscles enable you to speak your thoughts. कि जो आप सोच रहे होते हो इन दोनों प्री मोटर एंड मोटर एरिया से जनरेट होने वाली नर्व इम्पल्सेस के कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शनिंग के रिजल्ट में यू आर एबल टू स्पीक योर थॉट्स. अब वो स्ट्रोक के पेशेंट्स जिनमें ये ब्रोकाज स्पीच एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, दे हैव थॉट्स बट दे आर अनएबल टू परफॉर्म द वर्ड्स, यानी उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो सोच सकते हैं बट वो अपनी उस सोच को लफ्ज़ नहीं दे सकते क्योंकि ब्रोका स्पीच एरिया डैमेज हुआ है. अभी तक हमने प्राइमरी एरिया पढ़ लिया, सेकेंडरी सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज पढ़ लिया. अब हम पढ़ते हैं एसोसिएशन एरियाज. ये डिफरेंट किस्म के एरियाज जो है वो सेंसरी एरिया एंड मोटर एरिया के साथ एसोसिएट हुए हुए होते हैं. सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया, इसको एरिया नंबर 5 and 7 दिया गया बाय द ब्रॉडमैन, इज जस्ट पोस्टीरियर टू and receives the input from the primary somatosensory area as well as from the thalamus and from the other parts of the brain. Association area. This area permits you to determine the exact shape and texture of an object without looking at it. Somatosensory association area आप विजुअल स्टिमुलस के एड के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट के या शेप के टेक्सचर को हाथ लगाकर या फील करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया. Another role of somatosensory association area is the storage of memories of the past sensory experiences. अभी जो हमने बात की थी कि हमारे पास अगर प्रीवियसली ऐसा कोई स्टिमुलस आया हुआ होता है तो हमने कहा था कि एसोसिएशन एरिया या सेकेंडरी सेंसरी एरिया से जो है वो पूछा जाता है कि आया इस तरह का कोई सेंसरी स्टिमुलस पहले तो नहीं आया था. For example, the somatosensory association area allow you to recognize the objects such as pencil or the paper clip simply by touching them. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसको हम फ्रंटल एसोसिएशन एरिया भी बोलते हैं. ये एक्सटेंसिव एरिया है, इंटीरियर पोर्शन ऑफ द फ्रंटल लोब के अंदर पड़ा हुआ होता है और ये वेल डेवलप्ड होता है ह्यूमन के केस में. ये एरिया नंबर 9, 10, 11 एंड 12 बाय द ब्रॉडमैन जो है वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होते हैं. दिस एरिया हैज़ वेरियस कनेक्शंस विद द अदर एरियाज ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिबेलम. ये किस लिए होता है कि ये एरिया किस लिए स्पेशलाइज्ड है? फॉर द पर्सनस पर्सनैलिटी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, कॉम्प्लेक्स लर्निंग एबिलिटीज़, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, इनिशिएटिव, जजमेंट, रीजनिंग, डेवलपमेंट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. अगर बाइलेटरल डैमेज हो जाए इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का तो फिर वो इंडिविजुअल रूड हो जाएगा, इनकेपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एडवाइस, मोडी, इनअटेंटिव, लेस क्रिएटिव, अनएबल टू प्लान फॉर द फ्यूचर. नाउ द विजुअल एसोसिएशन एरिया, हमने पहले पढ़ा था प्राइमरी विजुअल एरिया. अब विजुअल एसोसिएशन एरिया, इसमें एरिया नंबर 18 and 19 आता है. इट इज़ लोकेटेड इन द ऑसिपिटल लोब. इट रिसीव्स द सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द प्राइमरी विजुअल एरिया एंड द थैलेमस.
ये किससे रिलेट करता है? प्रेजेंट एंड पास्ट विजुअल एक्सपीरियंसेस को, एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर रिकग्नाइजेशन एंड एवेल्युएशन व्हाट इज़ सीन। कि जो प्राइमरी एरिया है उसका काम सिर्फ उन इम्पल्सेस को इंटीग्रेट करना जो आई हैं, जबकि प्राइमरी जो आपके विजुअल एसोसिएशन एरियाज़ हैं उनका काम उसको रिकग्नाइज करना और उसको एवेलुएट करना है कि आया ये क्या है, जो मैसेज आया ये क्या है। फॉर एग्जांपल द विजुअल एसोसिएशन एरिया अलाउ यू टू रिकग्नाइज एन ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एन इट ऑन इट। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, they are located inferior and posterior to primary auditory areas in the temporal cortex and allow you to recognize a particular sound as speech, music or noise। जो आप प्रीवियस आपके जो भी ऑडिटरी स्टिमुलाई हैं वो आपके ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया के साथ एसोसिएटेड है। नाउ वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया 22, पॉसिबल एरिया नंबर 39 and 40 by the Brodmann, a broad region in the left temporal and the parietal lobe. It interprets the meaning of speech by recognizing the spoken words। जो ब्रोकाज एरिया था वो मोटर एरिया था, जबकि जो वर्निक्स एरिया है ये भी आपकी स्पीच से रिलेटेड है बट इट्स सेंसरी एरिया। ब्रोका एरिया स्पीच से रिलेटेड है बट इट इज़ मोटर एरिया। आपकी स्पीच के लिए जो मोटर इम्पल्सेस हैं वो जनरेट होती हैं फ्रॉम द ब्रोकास मोटर एरिया, जबकि जो बोला जाता है उसकी जो रिकग्निशन है वो वर्निक एरिया के अंदर जाती है। द रीजन इन द राइट हेमिस्फीयर दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ब्रोकास एंड वर्निक्स एरिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्बल कम्युनिकेशन बाय एडिंग इमोशनल कॉन्टेंट। Unlike those who have CVS in the Broca's areas, people who suffered strokes in the Wernicke's area can still speak but cannot arrange words in a coherent fashion। हमने ब्रोका एरिया में देखा था कि अगर ब्रोकास एरिया स्ट्रोक की वजह से, स्ट्रोक जो है वो क्या होता है, सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक्स के ब्रेन के कुछ एरियाज़ को ब्लड सप्लाई नहीं आती, जिसकी वजह से ब्रेन के वो एरियाज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर ब्रोका एरिया का डैमेज हो जाए तो फिर वो पर्सन जो है हैज़ एबिलिटी टू थिंक लेकिन वो बोल नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड अगर वर्निक्स एरिया का डैमेज हो जाए तो वो बोल सकता है लेकिन उसकी जो कोहेरेंट फैशन में है वर्ड्स वो नहीं हो अरेंज होंगे, यानी बोल सकेगा लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस या एक सेंसिबल जो सेंटेंस होता है वो नहीं बोल सकेगा। कॉमन इंटीग्रेटिव एरियाज, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द सोमेटोसेंसरी विजुअल एंड ऑडिटरी एसोसिएशन एरियाज़। ठीक है, कॉमन इंटीग्रेटिव एरियाज़ जो हैं वो सोमेटोसेंसरी एरिया, विजुअल एरिया एंड ऑडिटरी, इन सब के एसोसिएशन एरियाज़ की बॉर्डर है। इट रिसीव्स द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम दीज एरियाज एंड फ्रॉम द प्राइमरी गेस्टेटरी एरिया, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, थैलेमस एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये एरिया सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है फ्रॉम द एसोसिएशन एरियाज एंड द इम्पल्सेस फ्रॉम अदर एरियाज, अलाउ द इंफॉर्मेशन ऑफ थाट्स बेस्ड ऑन द वेराइटी ऑफ सेंसरी इनपुट्स। यानी जब आपकी बहुत सारी सेंसरी इनपुट्स होंगी तो उनकी थॉट फॉर्मेशन में कॉमन इंटीग्रेटिव एरिया इन्वॉल्व होता है। इट देन ट्रांसमिट्स द सिग्नल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सेंसरी सिग्नल्स दैट हैव इंटरप्रेट। ये जो डिफरेंट आपके सेंसरी स्टिमुलाई इंटरप्रेट हुए हैं उनकी इंटरप्रिटेशन के बाद जो आपका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो जनरेट किया जाएगा और वो सेंड किया जाएगा टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया मीन्स मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया से पहले का जो एरिया होगा वो प्री मोटर एरिया होगा और ये मोटर एसोसिएशन एरिया होगा। न्यूरॉन्स इन दिस एरिया कम्युनिकेट विद द प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, sensory association area in the parietal lobe, basal nuclei and thalamus. The premotor area deals with the learned motor activities of complex and sequential nature. बॉडी की वो मूवमेंट्स जो कोऑर्डिनेटेड और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं जो किसी सीक्वेंस के थ्रू होती हैं उनकी डीलिंग होती है विद द प्रीमोटर एरिया। It generates the nerve impulses that cause the specific group of muscles to contract in a specific sequence. The premotor area also serves as a memory bank for such movements. Frontal eye field area, area number 8 by the Brodmann. It lies in the frontal cortex, sometimes included in the premotor area. It controls the voluntary scanning movements of the eye like those you just used in reading this sentence.
ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो हमने देखे। इसको आपने याद करना है, इसको आपने समझना है, और जो बात नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।